मेरा नाम ज्ञानेश्वर बोडके हूँ। मैं मान गाँव का एक किसान हूँ। मैं 15 साल से हाईटेक फार्मिंग में खेती कर रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत काम करते थे, राइस का काम होता, इतना काम 4 बजे से सबको उठाते थे, चलो काम करना है, काम करना है। और काम करने के बाद जब मार्केट में बेचने को जाते थे, हमारा मजूरी भी नहीं निकलता था। फिर नौकरी किया 10 साल तक एक कंपनी में ऑफिस बॉय का। नौकरी में भी सुबह 6 बजे जाना और रात को 11 बजे वापस आना। तो इसलिए मैंने फाइनल किया कि नौकरी छोड़कर मुझे हाईटेक फार्मिंग करना है। हाईटेक बोले तो प्रॉफिटेबल फार्मिंग। आज तक हम लोग कोई भी प्रॉफिट वाला फार्मिंग नहीं करते थे। सिर्फ खेत में जाना, काम करना, जब बच्चों का फीस भरना है तो पैसा नहीं है, कोई बीमार है तो पैसे नहीं है, ये सब चीज़ें चलती थी। लेकिन मुझे सिर्फ खेती के ऊपर फॅमिली चलाना था। पुणे जिल्ह्यातल्या मुळशीतले शेती क्षेत्रातली आपली उद्याची प्रेरणा ज्ञानेश्वर बोडके। शुरू में जब गवर्नमेंट ज़मीन लेता है तब ऐसा बोला जाता है कि सब लोगों को नौकरियां मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब बोला जाता है। इसलिए लोग उसमें फंसते और लैंड देते। बहुत सारे लोग भी खेती नहीं कर रहे क्योंकि खेती को थके हुए कि उसमें प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए लोग तुरंत ज़मीन देते। लेकिन देने के बाद पता चलता है कि ज़मीन भी जाती है और नौकरियां करना पड़ता है। एक्चुअली मैंने 10 गुंठे मतलब 10,000 स्क्वायर फीट से फार्मिंग शुरू किया है और उसमें मुझे रोज़ 1000 रुपीज़ मिलता था। फिर मेरा देखने के बाद इधर 11 लोगों ने किया, हमारे गांव के आजू बाजू में 11 लोगों का देखकर 305 फार्मर हो गए। यहाँ पे 28,000 फार्मर ने ट्रेनिंग लिया है, उसमें से 80% यूथ थे। टू 2001 से हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग करना शुरू किया। हमने देखा कि हम 10 रुपये एक्सपेंसेस करते एक सब्जी को और मार्केट में जाते तो उसका 7 रुपीज़ 3 रुपीज़ होता है सिर्फ। हमने सब राइट मिडलमैन को दिया है, एक्चुअली जिसका कोई हमारे साथ संबंध नहीं है उसको राइट दिया है मार्केट का रेट फाइनल करने का। ये गलत चीज़ है। ये हमारा 2 साल के बाद हमें पता चला। फिर हम लोगों ने खुद का मार्केटिंग खुद शुरू किया। ₹400 करोड़ के आसपास टर्नओवर है ग्रुप का पिछले साल का 2014 का। ये लोग बोले तो आईटी वाले, इंजीनियरिंग वाले, अलग अलग फील्ड में, डॉक्टर्स है, इसमें एडवोकेट है, बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छा दिमाग लगाकर काम करते हैं क्योंकि उन्होंने जिस फील्ड में काम किया था पहले उनको सेटिस्फैक्शन नहीं था। वो लोग बोले कि पैसा तो बहुत मिलता है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन आपके साथ काम करने से अच्छा होता है। शुरू में उनको भी उनके घर से, उनके वाइफ से बहुत प्रॉब्लम आया कि ये काय को करने का, हम इतने ऑफिस में बैठकर फील्ड पे जाकर काम करने का, कीचड़ में काम करने का। लेकिन आज वही सब लोग मतलब चेंज होते और हो गए। मेरी माँ और पिताजी को भी लगा क्योंकि साइकिल के पंक्चर निकालने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद उनको भी ये गाड़ी में हम लोगों ने भगवान के दर्शन के लिए या किसी फंक्शन के लिए लेके गए तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तब उनको पता चला कि खेती में इतना पैसा मिल सकता है। इवन वी दो बिलोंग टू दी फार्मर्स फैमिली, मगर हम फार्मिंग किए नहीं थे। तो फार्मिंग कैसे कर सकते हैं वो सीखे हमने, डॉक्टर से सीखे, ज्ञानेश्वर बोडके जी से सीखे। फिर उसके बाद हम ग्रेजुअली हमारा सक्सेस आते गया और हमने ये सोचा कि फिर ये हम कर रहे हैं वो तो ठीक है, तो यहाँ से आगे लोगों तक हमको ये पहुँचाना है। स्टार्टिंग तो हमें करना पड़ेगा। एक स्टार्टिंग करेगा, एक को देखने के बाद 2 करेंगे, 2 के बाद अगर चेंज सिस्टम इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने फार्मिंग क्लब बना रखा है, भाई हम यही सोच रहे थे वहाँ पे इस तरह क्लब बना के आगे इस चीज़ को बढ़िया तरीके से हम शो करें। 43,000 गाँव है महाराष्ट्र में। हर एक गांव में एक अभिनव फार्मर्स क्लब खोलेंगे 10-20 लोगों का और उसको एक लीडर, ज्ञानेश्वर बोडके जैसा एक लीडर बनाएंगे गांव में, या और अच्छा काम करेगा वो मतलब एग्रीकल्चर में।
MBA के लिए मेरे को पैकेज मिल रहा है, अगर मैं बड़ी सिटी नोएडा दिल्ली वगैरह अगर जाता हूँ तो मेरे को अच्छा पैकेज मिलता है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म जाना पड़ता है, काफ़ी कंडीशंस चेंज है। लेकिन मैं अगर अपने घर पे ही रहते फार्मिंग करता हूँ तो उसके लिए जैसे हाईटेक फार्मिंग, आजकल की जो फार्मिंग चल रही है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। जितना MBA करके मैं अपना बिगर सिटी जैसे नोएडा दिल्ली में पैकेज ले सकता हूँ, उससे डबल मैं अपने घर पे बैठ के कमा सकता हूँ। ఇంత పాపులేషన్కి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ తీసుకురావాలి అంటే ఖచ్చితంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని మనం అగ్రికల్చర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అది చేస్తే అంత నాలెడ్జ్ మన ఫార్మర్స్కి లేదు. టెక్నాలజీ ఈజ్ అవైలబుల్, రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళందరి దగ్గర బోల్డ్ అంత నాలెడ్జ్ ఉంది. బట్ అది గ్రాస్ రూట్స్ లెవెల్కి వెళ్ళట్లేదు. ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫార్మర్స్ ఆర్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇల్లిటరేట్స్. సో ఆ గ్యాప్ని మనం ఫిల్ చేయాలి అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చి ఫీల్డ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అనేది మన కంట్రీకి ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇప్పుడు మనకి cerealsలో ఉంది, బట్ వీఆర్ నాట్ ఫుడ్ సెక్యూర్ ఇన్ పల్సెస్ ఆర్ ఆయిల్స్ ఆర్ వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ లైక్ దట్. ये हम देखते हैं कि जब वो फार्मर निविष्ठा खरीदता है तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, या जब वो अपना फसल बेचता है तो उसको ज़्यादा प्राइसेस नहीं मिलती है। तो ये दोनों करने के लिए उन्होंने अपना एक संगठन बनाना चाहिए। जब तक ये किसान संगठित रूप से नहीं इकट्ठा नहीं होते हैं तब तक उनको लाभ नहीं हो सकता है। इसीलिए अभी हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि किसानों का संगठन बने। जब संगठन बनेगा तो उनकी एक बार्गेनिंग पावर बनेगी। पढ़ाई होने के बाद मैं पापा को हेल्प करूँगी, उससे भी मतलब वो भी करके और भी फार्मर को मदद करूँगी। अगर उन मतलब जो ग्रुप के हैं या अदर कुछ फार्मर उनको भी कुछ हेल्प चाहिए तो सब मैं मदद करूँगी, क्योंकि मैं पढ़ाई इसीलिए कर रही हूँ कि मतलब खेती में और कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूँ और कुछ इसमें अच्छा कर सकूँ। अच्छा फार्मर का मतलब समझना है कि उसको अच्छा पैसा मिलता होगा, उसका फैमिली कोई डिस्टर्ब नहीं है, रोज़ झगड़ा नहीं है, उसके बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई बैंक का लोन नहीं है, उसको अच्छा बोलना चाहिए। इन बच्चों को अगर पता चले कि दिस इज़ ऑल्सो वन एरिया वेयर दे कैन मेक देयर करियर, and there are very good examples that the students have completed their agricultural education, maybe MTech, the MSc Agri, and they have started their own agriculture. There are good examples. We are not quoting those examples. We are simply quoting the examples of Ambani, we are quoting the examples of Tata, or we are quoting the examples of Wipro or any other company. We are not quoting the examples of successful farmers. If we quote those examples, and certainly the student will prefer to give the preference to the agriculture.